हेलो मित्रों, आज मैं समास प्रकरण से पार्ट 2 प्रश्नोत्तरी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जो परीक्षा में टीजीटी और पीएचडी की परीक्षा में ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह समास प्रकरण पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 पर हम आ जाएंगे। मित्रों, इसमें जो प्रश्न है वह केवल 20 प्रश्नों का ही मैं श्रृंखला बना रही हूँ। तो पार्ट 1 में भी 20 प्रश्न है और पार्ट 2 में भी 20 प्रश्न है। ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा बड़े वीडियोस है नहीं, तो आप इसको देख सकते हैं। जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न ये बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अब हम पार्ट 2 का शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21 पे 20 हमने बता दिया है, तो अब 21 पे आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, कुपुरुषः में कौन सा समास है? कुपुरुषः में कौन सा समास है? तो नए तत्पुरुष है, प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। तो कुपुरुषः में कौन समास होगा हमारा? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रादि तत्पुरुष। तुरंत उत्तर नहीं बताया जा रहा है, तो आप भी अपना यहाँ पे हमें लिख सकते हैं कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो कुपुरुष में कौन समास है? प्रादि तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। राम कृष्णों में कौन सा समास है? राम कृष्णों में कौन सा समास है? एक शेष द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो बताइए, राम कृष्ण में कौन सा समास है? एक शेष है कि समाहार है कि इतरेतर है कि इनमें से कोई नहीं है? तो राम कृष्णों में इतरेतर द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तत्पुरुष द्वंद्व। चंद्रमौली में कौन सा समास है? समानाधिकरण कि व्यधिकरण कि तत्पुरुष कि द्वंद्व? तो चंद्रमौली में व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। पितरौ शब्द का विग्रह है। पितरौ शब्द का विग्रह है। मातृ पिता च, पितरौ मातरौ च, माता च पिता च, माता पिताश्च। तो बहुत ही आसान है। पितरौ शब्द का विग्रह क्या है? तो पितरौ का विग्रह जो होगा, यह तीसरा ऑप्शन सही है, माता च पिता च। द्वंद्व समास का है पितरौ, तो माता च पिता च। इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 25 की ओर आते हैं। हरित्रातः में कौन सा समास है? हरित्रातः में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। तो बताइए, हरित्रातः में कौन सा समास है? इसका विग्रह होगा हरिणा त्रातः। तो यहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। हरित्रातः में तृतीय तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 26 की ओर आते हैं। अब्राह्मण में कौन सा समास है? अब्राह्मण में कौन सा समास है? अब्राह्मण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, नए तत्पुरुष। तो अब्राह्मण में नए तत्पुरुष समास है। नए तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न नंबर 27। पीताम्बरः में कौन सा समास है? ये केवल समास से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो पार्ट 1 में भी समास से ही संबंधित है, जो 20 प्रश्न हैं, और 21 से 40 प्रश्न पार्ट 2 में हैं। केवल समास से, जब तक समास के चल रहे हैं तो ये समास के सारे वीडियो आपके सामने हैं, आप जा करके देख सकते हैं। इसी परीक्षा में ऐसे ही सारे प्रश्न आते हैं। पीताम्बरः में कौन सा समास है? द्विगु है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है और द्वंद्व समास है। कौन सा समास है इसमें से? तो ये हमारा बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राप्तोदक में समास है। प्राप्तोदक में समास है। प्रश्न नंबर 28 है। प्राप्तोदक में समास है। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। प्राप्तोदक में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो प्राप्तोदक में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राप्तोदक में बहुब्रीहि समास होगा। सुमद्रम में कौन सा समास है? बहुत ही आसान है, ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सुमद्रम में कौन सा समास है? कर्मधार है, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, षष्ठी तत्पुरुष। तो सुमद्रम में कौन सा समास है? तो पहला सुमद्रम में जो सु है वह अव्यय है, तो यह अव्ययी भाव समास होगा। सुमद्रम अव्ययी भाव समास का है। प्रश्न नंबर 30 में देखिए, उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है?
पहला ऑप्शन है समास विधायक सूत्र के प्रथमांत पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की, दूसरा है समास विधायक सूत्र के द्वितीय पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की, तीसरा है समास विधायक सूत्र के द्वारा निर्देश शब्द की, और चौथा है उपयुक्त सभी की। तो बताइए उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? तो यह पहला ऑप्शन सही है, समास विधायक सूत्र के प्रथमांत पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की। उपसर्जन संज्ञा समास विधायक सूत्र के प्रथमांत पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की होती है। प्रश्न नंबर 31 पे आ गए हम। उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र। उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम प्रथमा निर्दिष्टम समासम उपसर्जनम उपसर्गे घो कि उपसर्ग स्यायतो। उपसर्जन संज्ञा का विधायक सूत्र पहले था कि उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है, तो समास विधायक सूत्र के प्रथमांत पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की होती है। फिर है उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो यह है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। यह उपसर्जन संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रश्न नंबर 32 पे उपसर्जन संज्ञा का प्रयोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपसर्जन से ही सारे प्रश्न बन रहे हैं। उपसर्जन संज्ञा का प्रयोग होता है पूर्व में, पर में, दोनों और कहीं नहीं। तो उपसर्जन संज्ञा जो होता है हमेशा पूर्व में ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। उपसर्जन संज्ञा का प्रयोग पूर्व में होता है, न कि पर में। तो उपसर्जन संज्ञा जो समास विधायक सूत्र के प्रथमांत पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की होती है, और इसका विधायक सूत्र पूछा था तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम होता है। उपसर्जन संज्ञा का प्रयोग होता है, ये हमेशा पूर्व में ही होगा। इसका विधायक सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमद्रम का लौकिक विग्रह होगा। सुमद्रम का लौकिक विग्रह, मद्राणाम समृद्धि, सुंदरम मुद्रम, शोभनम समुद्रम, सुचम मुद्रणम। सुमद्रम का लौकिक विग्रह है मद्राणाम समृद्धि। प्रश्न नंबर 33 का पहला ऑप्शन सही है, मद्राणाम समृद्धि। अति हिमम का अलौकिक विग्रह होगा अति हिमम, अति हिम सु, हिम जस अति, हिम गस अति, अति हिम औ। तो बताइए अति हिमम का अलौकिक विग्रह, लौकिक नहीं, जैसे सुमद्रम का लौकिक विग्रह पूछा था तो मद्राणाम समृद्धि था। अब पूछा गया है अति हिमम का अलौकिक विग्रह क्या होगा, तो अति हिमम का अलौकिक विग्रह होगा हिम गस अति। मित्रों हिम गस अति, यह अलौकिक विग्रह है अति हिमम का। प्रश्न संख्या 35 पे आ गए। शीतस्य अत्यय इस लौकिक विग्रह का सामासिक पद होगा। शीतस्य अत्यय इस लौकिक विग्रह का सामासिक पद क्या होगा? शीतातीतः अतिशीतम, शीतात्यः अतिशीतः। शीतस्य अत्यय, इसका जो है लौकिक विग्रह समासिक पद बनेगा अतिशीतम। अतिशीतम, शीतस्य अत्यय इस लौकिक, यह लौकिक विग्रह है शीतस्य अत्यय, और इसको एक समासिक पद बनाएंगे तो अतिशीतम बनेगा। प्रश्न संख्या 36 पे आ गए। किस सूत्र से पंचगंगम में अव्ययी भाव समास होगा? यह सारे जो प्रश्न हैं ये हमेशा परीक्षा में पूछे गए हैं टीएचटी पीएचडी में, तो उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ लिया गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। किस सूत्र से पंचगंगम में अव्ययी भाव समास होगा? किस सूत्र से? अव्यय विभक्त समीप समृद्धि व्यर्थार्था भावा, अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य, अव्ययी भाव चाकाले नदीभिश्च। पंचगंगम में अव्ययी भाव समास होगा किस सूत्र से? सूत्र का नाम बताना है आपको यहाँ पे। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से, कि अव्ययी भाव शरत प्रवृत्तिभ्य से, अव्ययी भाव चाकाले, कि नदीभिश्च। कौन से सूत्र से है? पंचगंगम में जो अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है किस सूत्र से हुआ है? तो नदीभिश्च सूत्र से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अधिकांशतः पूछाते हैं कि पंचगंगम में कितने लोग समझते हैं पंचगंगम जो है यह द्विगु समास का है, जबकि ये अव्ययी भाव समास का है। तो ये नदीभिश्च सूत्र से इसका यहाँ पे लगाया गया है। पंचगंगम जो है अव्ययी भाव समास है, न कि द्विगु समास। आप लोग संख्या देख करके द्विगु समास लगा लेते हैं, तो यह नदीभिश्च सूत्र से पंचगंगम में अव्ययी भाव समास से हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। उपराजम का अलौकिक विग्रह है राजन सु उप, उपराजन अम, राजन ngस अम, उप राजन जस उप। अलौकिक पूछा गया है, उपराजम का अलौकिक विग्रह पूछा गया है। राजन सु उप होगा कि उपराजन अम होगा, कि राजन गस उप होगा, कि राजन जस उप होगा? बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, राजन गस उप, यह अलौकिक विग्रह इसका किया गया है। 38 पे आ गए। द्विगुश्च सूत्र, द्विगुश्च सूत्र में च पद क्या है? द्विगुश्च
सूत्र में च पद क्या है? संयोग सूचक, सर्वनाम पद, अव्यय पद, इनमें से कोई नहीं। द्विगुच्छ सूत्र से ये च पद पूछा है, च पद में पद क्या है? द्विगुच्छ सूत्र में च पद क्या है? संयोग सूचक है कि सर्वनाम पद है कि अव्यय पद है कि इनमें से कोई नहीं है? तो च जो है ये अव्यय पद है। द्विगुच्छ सूत्र से में जो च पद का प्रयोग किया गया अव्यय पद है। ये परीक्षा में पूछा गया है, प्रश्न है। शुद्ध पद का चयन करें, इसमें से शुद्ध शब्द छाटिए। नख भिन्न सही है कि नख निर्भिन्न सही है कि दोनों सही कि इनमें से कोई नहीं सही है? तो बताइए शुद्ध पद इसमें से कौन सा सही है? तो नख भिन्न और नख निभिन्न, ये दोनों ऑप्शन सही है। लास्ट प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 40। यह अंतिम प्रश्न है। अगर आपको यह मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट्स करके भेजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। गोहितम में कौन सा समास है? गोहितम में कौन सा समास है? यह हमारा अंतिम प्रश्न है। तो गोहितम में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, अव्ययी भाव, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। गोहितम में कौन सा समास है बताइए? तो यहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष समास है। गोहितम में कौन समास हुआ है? चतुर्थी तत्पुरुष हुआ है। तो आज हमारा 20 प्रश्न की श्रृंखला समाप्त हुई और आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए, एक बार 2 बार जरूर देखिए ताकि आपको यह सारे जितने समाज से संबंधित जो प्रश्न हैं वह रट जाएं, ताकि परीक्षा में आपको देखते ही आप तुरंत टिक लगा दें। तो यह वीडियो 1-2 बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करना है तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके भेजिएगा। थैंक यू मित्रों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे